अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन जो लीडरशिप संघ की या भारतीय जनता पार्टी की आज तस्वीरों में नजर आएगी, वो राम मंदिर मूवमेंट के वक्त पे शायद इतनी सक्रिय नहीं थी। उस वक्त की लीडरशिप क्या थी और कौन लोग इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे और किस तरीके से लीड कर रहे थे कि जो वहाँ पर पहुँचे हुए कार सेवक थे वो इतने उग्र हुए कि वहाँ पर जो बाबरी मस्जिद थी वो ढा दी गई। भाई देखिए, उस आंदोलन में से जो लोग चला रहे थे, जिन्होंने उसकी एक तरीके से नींव डाली थी, उनमें से बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। और जिसमें बड़े नेताओं की, जो विश्व हिंदू परिषद के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, जो उनसे जुड़े बहुत सारे संगठनों के, विभिन्न जो तरह तरह के संगठन इनके बनते हैं, उनके शीर्ष नेता वहाँ पर मौजूद थे। और उन शीर्ष नेताओं के भाषण भी हो रहे थे, उन शीर्ष नेताओं के मतलब उपस्थिति भी थी। तो ये स्थिति। कौन से प्रमुख चेहरे वहाँ पे दिखाई नहीं, ऐसा है, वहाँ पे प्रमुख चेहरों को कौन कहे। आप प्रमुख चेहरों में आप सभी लोग जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती थी, रितंबरा थी, आचार्य धर्मेंद्र देव थे, और बहुत सारे जो साधु संत थे उसमें से वो थे, BL शर्मा थे। मतलब जो भी मतलब ये शीर्ष नेतृत्व उस दौर का था, जो इस आंदोलन का, वो सारा वहाँ मौजूद था और मंच पे मौजूद था। ऐसा नहीं था कि कोई कहीं कोने में बैठा रहा होगा। ये मतलब जो मंच बनाया गया था राम कथा कुंज में, इसमें मौजूद था। जब से ये शुरू हुआ, पहले ये विश्व हिंदू परिषद ने स्टार्ट किया था ये मूवमेंट, और मज़े की बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जो है वो अमेरिका में हुई थी, और वहाँ से जो है वो कहा जाता है कि वहाँ से फंडिंग आती थी। जो VHP का जो मेन सेंटर वहीं पे था। उसके बाद फिर यहाँ के जो VHP के लोग थे, उन्होंने जो है अपने आगे बढ़ कर के इस मूवमेंट को शुरू किया और इस पर जोर दिया कि साहब उसका ताला खोला जाए। ये जो बाबरी मस्जिद में लॉक लगा हुआ था, कोर्ट के आदेश से, लोकल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से वो हुआ था, क्योंकि वहाँ विवाद हुआ था ये झगड़ा लेकर के कि मंदिर है कि मस्जिद है। तो उसमें कोर्ट ने उस ज़माने में ये ऑर्डर कर दिया था कि भाई जो भी है सिर्फ पुजारी को जाने की इजाज़त होगी अंदर, और वो जाके ना करके और चला जाएगा। पब्लिक अलाउड नहीं थी, लॉक था, तो बरसों से लॉक था। तो उसको खुलवाने के लिए ये लोग शोर मचा रहे थे, और ये अपना ज़्यादा पिकअप हुआ है मिड 80s से, 86 से ज़्यादा ज़ोरों में पिकअप हुआ। और तब ये अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट हो गए थे, और वो थे फिर उनके भाई थे जो रिटायर्ड IG पुलिस थे, वो भी शामिल हो गए थे। पुलिस वाले बड़े मज़े की बात है, कई पुलिस वाले इसमें VHP में शामिल हुए। एक श्री चंद दीक्षित थे, UP के DG रहे, और IG इंटेलिजेंस रहे, और वो भी इस मूवमेंट में ज़ोरदार, मतलब बहुत आगे थे। उस वक्त तो लग रहा था कि एक पागलपन है, एक जुनून है जो लोगों में है, और वो लोग किसी तरह रुकने को तैयार नहीं थे। और मज़े की बात ये थी कि जो पुलिस थी उसको भी आप ये समझ नहीं सकते थे कि ये पुलिस आपके प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि जैसे कि एक मेरी लेडी जर्नलिस्ट ने कहा, उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं पुलिस के पास गई जब कार सेवक आपको मार रहे थे या आपको उनसे ख़तरा था, तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे कार सेवक और पुलिस वालों में कोई फ़र्क नहीं दिखा उस वक्त। तो बहरहाल जो है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ, और क्योंकि ये हिंदू पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता था, तो जाहिर है कि BJP वाले भी फ़ौरन शामिल हो गए उसी में, और उसका फ़ायदे की उम्मीद में वो भी शामिल हो गए। RSS वाले थे ही, क्योंकि RSS तो दोनों के को बैक करता था। हालांकि लीड विश्व हिंदू परिषद ही लेता था और क्रेडिट भी वही लेना चाहता था, लेकिन पॉलिटिकली क्योंकि BJP एक्टिव हो गई, तो क्रेडिट पॉलिटिकल उसमें BJP को ही मिला। और हर स्टेज में, चाहे वो मंदिर का जब मूवमेंट हो, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर दिया कि इसका ताला खुल दिया जाए। एक पांडे जी थे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज, बाद में वो हाई कोर्ट जज बन गए, और उन्होंने ये ऑर्डर किया।
और उस टाइम बड़ी कंट्रोवर्सी थी इस बात की कि इसके पीछे भी किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का खेल है। इस देश में ऊपर से नेता सब कहते रहे कि राजनीति में रिलीजन नहीं और रिलीजन में राजनीति नहीं, जैसे क्राइम के लिए कहते थे कि क्राइम में राजनीति नहीं और फिर राजनीति में क्राइम नहीं, दोनों चीज़ें भरपूर करी हर पॉलिटिकल पार्टी ने करी। और वही हुआ कि बीजेपी उसकी लीडरशिप ग्रैब करती गई पूरे मूवमेंट की, और लाल कृष्ण आडवाणी जो सबसे आगे थे उसमें आज बेचारे दुर्भाग्यवश नहीं हैं कहीं पे भी, तो कहीं कोने में खड़े हुए हैं, लेकिन उस ज़माने में वही लीडर थे। आगे से उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी जिसमें लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था बिहार में। पूरा ये मूवमेंट के तहत निकाली थी यार रथ यात्रा, गेट खुलवाने के कि मंदिर बनेगा, और मंदिर जब वो गेट खुल गया उसके बाद वो के साथ मंदिर बनेगा। अब जाहिर है वक्त के साथ लोगों की उम्र बढ़ जाती है और कुछ नहीं रहते हैं वक्त के साथ, तो वो तो अलग बात है, लेकिन जो मौजूद है थे और आज भी हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी लीडर ऑफ द मूवमेंट, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग जो पेश थे बिल्कुल वहीं पे मौजूद थे और देख रहे थे पूरा ये डेमोलिशन का तमाशा। एक वो रितंबरा थी, वो तो अनाउंसमेंट्स करती थी और वर्गलाती थी लोगों को, उमा भारती भी वर्गलाती थी लोगों को बोल के कि एक धक्का और 2 बाबरी मस्जिद तोड़ दो, इस तरीके के नारे लगते थे। शुरू में जो स्पीचेस हो रही थी वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल वर्ड्स उसमें इस्तेमाल हो रहे थे और काफ़ी एंटी मुस्लिम रिमार्क्स उसमें थे, और जो भी ये उमा भारती और ये लोग इनकी स्पीचेस ये रिकॉर्ड में है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। माहौल को काफ़ी मतलब लग रहा था कि यहाँ पर चीज़ों को बहुत हॉटअप किया जा रहा है। वो थे गोविंद आचार्य, एक थे बड़े फेम, अब तो है नहीं इनके, वो उसके बीजेपी के एक बड़े प्रोमिनेंट आरएसएस से आए थे और बड़े काबिल आदमी कहे जाते, तो तमाम भाषाएं जानते थे। तो जब ये लोग ऊपर जो क्राउड चढ़ गया था तो इनको उतारने का शायद अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो कई ज़ुबान बोलते थे, तो अलग अलग ज़ुबानों में कोई बोल रहा था। तो हमारा अंदाज़ा था कि शायद वही है कि आप लोग उतर आइए। जो हिंदी और अंग्रेज़ी में बोला तो हमें समझ में आया है कि आप लोग अब जो लोग ऊपर चढ़े हैं वो उतर आए नीचे, क्योंकि ये ढांचा गिरने वाला है। ये बाकायदा अनाउंसमेंट हुई है बार रिपीटेडली, और फिर लोग नीचे उतरे, और उतरने के बाद फिर ये जो ऑपरेशन हुआ, कैरी आउट हुआ जिस तरीके से, वो कभी वक्त होगा तो उसको हम आपको डिटेल में बताएंगे किस तरीके से गिराया। इसमें तो देखिए मुख्य जो थे, जो हम पहचानते थे जिनको, जैसे अशोक सिंघल जी हैं, महंत परमदास जी हैं, ये तो दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं, रितंबरा, साध्वी रितंबरा और उमा भारती जी, तो ये सब मतलब विश्व हिंदू परिषद के जो लीडिंग लोग थे यही नेतृत्व कर रहे थे, और इन्हीं के कहने पे ही, इन्हीं गाइडलाइन पे सारे कार्यसेवक चल रहे थे। और जैसे हमने बताया ना आपको कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, इधर साउथ के इधर के जो थे इनके ट्रांसलेटर थे, वो ट्रांसलेट करके उन लोगों को बताते थे कि भाई वहाँ से ये ऐलान हुआ है, तो वो उसी गाइडलाइन पे चल रहे थे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब ये ताला खुला, ताला खुलने के वक्त से ही जो लोग उसमें थे, उस टाइम विनय कटियार एक युवा नेता हुआ करता था, बजरंग दल का नेता हुआ करता था, बहुत लो प्रोफाइल था, ये काफ़ी एक्टिव था उस टाइम, और इस मूवमेंट को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ताकत दी और बढ़ाया है तो वो अशोक सिंघल थे। अशोक सिंघल जी थे, उनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उनके साथ अगर आप कहें तो ये चंपत राय भी थे, आज हैं वो अभी भी, महेंद्र गोपाल दास भी थे, और रामचंद्र परमहंस थे, आपके हनुमानगढ़ी के जो टेम्पल के प्रीस्ट हैं वो उस वक्त युवा हुआ करता था, बिल्कुल पहलवान टाइप के थे, वो थे। बाकी पॉलिटिकल लीडर्स में अगर आप कहें तो अच्छा, इसमें 2 बातें और थी। एक प्रज्ञा ये उमा भारती थी,
जिनको फायर ब्रांड उस टाइम समझा जाता था, जिनकी स्पीचेस बड़ी तीखी हुआ करती थी। बाकी अगर आप कहें तो अडवाणी जी का रथ यात्रा, अमूल्य मनोहर जोशी, ये लोग थे, ये लोग अभी भी हैं इन्वॉल्व हैं। बाबरी मस्जिद के चारों ओर कारसेवक ठहरे थे, उनके तंबू कनात थे। तंबू कनात लगाने के लिए भी और बहाने से भी आप कह सकते थे कि उनके पास फावड़ा थी, कुदाल थी, सब्बर थी, सब था। इसी बीच इधर से भीड़ में से काफ़ी ज़ोर से नारे लगे, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, वगैरह वगैरह नारे लगाते हुए कुछ ग्रुप्स जो है वो अपने ढंग से तेज़ी से आए और वो उन्होंने चढ़ने लगे, कोशिश करने। वो चारों तरफ लोहे की बैरिकेडिंग थी, तो और कुछ उनके पास रस्से वस्से भी थे। वो मुझे लगता है कि वो रस्से फेंका उन्होंने, इस तरह से उस रस्से के सहारे चढ़े। तो चूँकि वो ट्रेंड लोग थे, मेरा मानना है, क्योंकि एक अनट्रेंड आदमी इस तरीके से काम नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये थी कि इसकी पहले से ट्रेनिंग हुई थी, और जो मैंने देखा अपनी आंखों से उसमें ये देखा कि बड़े बड़े रस्से जो बिल्कुल नए थे वो किसी एक जगह पहले छुपा दिए गए थे। कुदाल, फावड़े, गेतियाँ, ये सब चीज़ें कहीं पहले छुपा दी गई थी कि जो एक पलक झपकते में वो सारी चीज़ें आ गई हैं। और जो ट्रेंड लोग थे उसमें से कुछ तो जोशीले थे, जियाले थे, और वो चढ़ गए, उन्होंने वो करना शुरू किया। लेकिन कुछ लोग जो थे ऐसा लगता था कि पहले से ट्रेनिंग इनको मिली है, और उन्होंने वो गिराना शुरू किया, और उन्होंने 5:30 बजे तक सारी मस्जिद को मिसमार कर दिया। अयोध्या की गलियों में लखौरियाँ और वहाँ के गुम्मे लेकर लोग नाच रहे थे, और एक जुनून उनको बता रही था। और आप सोच सकते हैं कि 11:55 या 57 पे ये लोग चढ़े होंगे, और 4:45 तक इन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया, पूरे गिरा दिया। तो लेकिन अचानक क्या देखा मैंने कि वो कुछ कारसेवक लोग जो हैं वो पत्रकारों को मारने लगे, तो हम लोग घबरा गए। तो जब एकदम से ये हुआ कि भाई पत्रकार जो है वो टारगेट पे है और मारे जाने वाले हैं, तो हम लोग सब अपनी जान बचा के फिर भागे। उस वक्त तो यही लगा कि भाई जान बचानी है तो भागो। सबसे बड़ी चीज़ जो हैरानी की थी वो ये थी कि मीडिया के लोगों को अटैक किया गया, जो अपने आप में शायद न कभी हुआ है न कभी होगा। कि लोग उनके कैमरास, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, उस ज़माने में उस तरह के कैमरास नहीं होते थे, लेकिन लोगों की कैमरे के रोल्स जो थे वो निकाल के उनको स्टैम्प किया जा रहा था। तो एक ऐसी भगदड़ थी, एक ऐसी बदहवासी थी, एक ऐसा अटैक था जो मैंने ना कभी देखा, ना मैं देखना चाहूँगी आगे कभी ज़िंदगी में। और फिर जब उत्तेजनात्मक माहौल में जब कारसेवक आपकी जान के दुश्मन हो, तो उस वक्त पत्रकार अपनी जान ही बचाएगा। किस तरीके से हम ही को याद है, रूह फना होती है ये सोच कर कि हम कैसे भागे थे। और हमारे पीछे तो इंडिया टुडे के रघु राय और दिलीप अवस्थी और तमाम लोग थे, इनको तो पकड़ लिया था कारसेवकों ने, हमारे पीछे ही पीछे थे, तो इनको तो प्रताड़ित किया था। तो हम लोग किस तरीके से भागे हैं ये हम ही लोग जानते हैं। तो ये हाल था 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या का, जहां आज भूमि पूजन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री भी वहां आ रहे हैं। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को वहां एक हिंसा और अराजकता का माहौल था।